Students, I welcome you again to our chemistry class, and as you know, we are doing atomic structure. And my dear students, I think we are at the end of the chapter. So for 2-3 days, 2-3 classes, what I'm going to do, I will be discussing all the question answers with you of this chapter, the important ones. And after that, we are going to start the new chapter, that is the chapter 3, that is the periodic table, classification of element. I will be teaching you how periodic table was invented. In lower classes you must be knowing that periodic table has 18 groups and 7 periods. तो बेटा ये 18 ग्रुप और 7 पीरियड एकदम से डिस्कवर नहीं हुए. इस पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं. तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगा, और उससे पहले अलग अलग तरह के पीरियोडिक टेबल आए जो समय के साथ डिस्कार्ड कर दिए गए. और नया पीरियोडिक टेबल आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज की डेट में जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड्स हैं, उसको यूज़ किया जाता है. तो बेटा आज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं आपके साथ करने वाला हूँ. तो उनमें सबसे पहले मेरे पास कुछ एटम्स दिए हैं, आयंस दिए हैं. एक दिया हुआ है H की पावर नेगेटिव, एक मेरे को बेटा दिया हुआ है Na पॉजिटिव, और एक मुझे मिला हुआ है यहाँ पर वो है जी O की पावर 2 नेगेटिव, और जो फोर्थ हमें ऑप्शन दी हुई है F नेगेटिव. तो यानी ये हमें आयंस मिले हुए हैं. ये देखो, जो भी नेगेटिवली चार्ज होता है उसको हम आयन बोलते हैं. दीदी सेकंड बटन दबा दो. हाँ बस मैं कर लूँगा हम यहाँ से. जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको हम अनायन बोलते हैं. जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको हम कटायन बोलते हैं. सो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ में जितना नेगेटिव चार्ज होता है बेटा उतना इलेक्ट्रॉन डालना होता है. जैसे आपके ऊपर माइनस का चार्ज है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा. सोडियम पे प्लस का चार्ज है तो ये कटायन है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा. ओ के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डलेंगे. और F के ऊपर माइनस का चार्ज है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन डलेगा. तो आइए करें. हाइड्रोजन होता है जी एटॉमिक नंबर 1, तो 1s1 होता है. तो क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डला तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2. बनाते भी जाएंगे साथ में. फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी Na+, इसका एटॉमिक नंबर है 11. अब क्योंकि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10. तो ये बनेगा 1s2, 2s2, 2p6. आइए अब इनके इलेक्ट्रॉन्स बना दें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें. तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? सोडियम की. फिर नंबर 3 पे हमारे पास है बेटा O की पावर 2 नेगेटिव. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है. अब हम जल्दी जल्दी क्यों कर पा रहे हैं बेटा? क्योंकि मैंने आपको एटॉमिक नंबर रट्टे होने चाहिए. आप अच्छे से सारे एटॉमिक नंबर क्रैम कर लो, सिंबल क्रैम कर लो. मास नंबर अगर आपको याद करने में मुश्किल हो रही है तो आप वही फंडा यूज़ करो. जितना एटॉमिक नंबर होता है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका मास नंबर आ जाएगा. रेयरली आपको इसके अंदर एरर मिलेगा, अदरवाइज ऐसे ही होता है. देखो जी, हाइड्रोजन का अगर 1 है तो मास नंबर 2 हो जाएगा. सोडियम का अगर 11 है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, मास नंबर सोडियम में 23 होता है. ऑक्सीजन का अगर 8 एटॉमिक नंबर है, इसका मास नंबर 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो 16 हो जाएगा. ठीक है, तो ये बना हमारा 1s2. तो क्योंकि O2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डल जाएंगे. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा इसमें? 10. 1s2, 2s2, 2p6. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी किसके बराबर हो जाएगी? नियॉन के. तो बनाते हैं ऑर्बिटल्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अच्छा, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके बराबर हैं? नियॉन के. नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है. तो इन दोनों में भी तो 10 ही हो गए ना बेटा. ओके, लास्ट ऑप्शन देखते हैं. चौथी है जी F की पावर नेगेटिव, एटॉमिक नंबर 9. यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है. 1s2, 2s2, 2p6. होते 9 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन में, क्योंकि इसके ऊपर माइनस का चार्ज है. सो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो हो जाएगी जी माइनस में. एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना एक्स्ट्रा.
तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास? टोटल 10। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये भी हमारी नियॉन के बराबर होगी, तो इसको भी बीच में ले लेते हैं हम। ओके, तो ये तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं आगे। आगे हमें दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चंस दिए हुए। ओके, तो वो आइए देखें। वो हमें आ गया जी क्वांटम नंबर के ऊपर। क्वांटम नंबर्स, इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन आ गया। आपको ना कुछ ऑर्बिटल दिए हैं, एक 7p दिया हुआ है, एक 2d दिया हुआ है, एक 3s दिया हुआ है, और इसके ऊपर पावर दी हुई है बेटा 3s3, और एक दिया हुआ है जी 3py3, और एक दिया हुआ है 4f। तो उन्होंने बोला है कि इनमें से कौन कौन से ऑर्बिटल आपके सामने सेंस बना रहे हैं और किसमें कौन से ऑर्बिटल में सेंस नहीं बन रही। तो सबसे पहले 7p को उठा के देखते हैं। अब 7p में बेटा n की वैल्यू 7 है, दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर यहाँ पे l की वैल्यू 1 है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अगर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मतलब n और l की वैल्यू सेम आती है या l की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है n से, तो वो ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पे n की वैल्यू 7 है, यानी ज़्यादा है l से, तो ये पॉसिबल है, तो ये सेंस बना रहा है। सो इट मेक्स सेंस, यानी ये ऑर्बिटल पॉसिबल है। अब हम चलते हैं 2D के लिए। 2D में बेटा n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू भी यहाँ पे 2 है, तो बेटा n और l की वैल्यू सेम तो कभी हो नहीं सकती। सो डजंट मेक सेंस, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब बात दिया हुआ है जी 3s3 सॉरी। सो बेटा डजंट मेक सेंस। क्यों ये सेंस नहीं हो रहा? क्योंकि बेटा कोई भी एस ऑर्बिटल हो, कोई भी हो एस, चाहे वो 3s हो, 4s हो, 5s हो, कुछ भी हो, एस ऑर्बिटल में बेटा आते ही 2 इलेक्ट्रॉन है। जब उसमें इलेक्ट्रॉन ही 2 पॉसिबल हैं तो 3 तो नहीं आ सकते ना। ये देखिए आपके सामने 1s ऑर्बिटल बनाया 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ पे तीसरा नहीं आ सकता, तो ये भी ऑर्बिटल सेंस नहीं कर रहा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है जी 3py की पावर 3। अब 3py की पावर 3 आप बड़े ध्यान से देखो, इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में जो p ऑर्बिटल होता है ना, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जो p ऑर्बिटल होता है बेटा वो 3 ऑर्बिटल से मिलके बनता है। ऐसे 3 ऑर्बिटल इकट्ठे होते हैं, तो वो होता है px, py एंड pz। हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है जी py3, यानी y ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो py ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं? 2। यहाँ पे कितने दिए हुए? 3। तो ये भी डजंट मेक सेंस। सो ये भी सेंस नहीं बना रहे, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद हम पहुंच गए 4f पे। 4f में n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है, डेफिनेटली मेक सेंस। तो ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा है l की वैल्यू से। जब भी किसी भी ऑर्बिटल में n की वैल्यू l की वैल्यू से ज़्यादा होती है तो वो ऑर्बिटल डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एटम है, ठीक है, एक एटम। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है?
एक एटम है, उसकी बेटा एल के शेल के अंदर, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। और उसकी जो एल शेल है, एल शेल में हमारे पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ओके। और उसकी जो एम शेल है, एम में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये हमारे इसने बता दिया कि क्या चक्कर है कि हमारे पास एक एटम है, उसकी के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, फिर उसने बोला इसके बेस के ऊपर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसके बेस के ऊपर एक तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो और आपको कई बातें बतानी है। तो आइए क्या क्या इसके बेस के ऊपर जो क्वेश्चन है पहले वो लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो बेटा इसकी कन्फिग्रेशन निकालना बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितने, 2 + 8 + 2, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12। तो आइए अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं, बड़ी आसान है। 12 इलेक्ट्रॉन को प्लेस करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। ऑर्बिटल भी प्लेस कर देते हैं। डन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन उसने बोला एटॉमिक नंबर बताइए। एटॉमिक नंबर बताइए। तो एटॉमिक नंबर बताना है तो बेटा आप सारे इलेक्ट्रॉन प्लस कर लो। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, के में 2, एल में कितने हैं 8, ओके। एल यहाँ नीचे लिख देते हैं, एल में है 8 प्लस एम में कितने हैं 2, तो के एल एम शेल में कितने हो गए 2, 8, 2 + 8 + 2 कितना आ गया 12। सो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही एटॉम, मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो क्योंकि इसके बाद टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 12। फिर उसके बाद आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी तरह के हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कितनी तरह के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, देखो जी। एक तो हमारे पास 1s है, एक तो 1 है, एक 2s का 2 है और 3s का 3 है। तो 3 तरह के हो गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका आंसर आ गया हमारा 3। 3 कैसे है, आ जाओ दीदी आ जाओ। एक आया हमारा 1s2, एक आया हमारा 2s2 और एक आया हमारा 3s। मतलब हमें इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखो, एक में तो 1 है, ठीक है, 2 ऑर्बिटल में 2 है, पर उसको कॉमनली तो हम 2 ही लेंगे ना। और जो थर्ड है, एक वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 डिफरेंट वैल्यू हैं, एक है 1, एक है 2, एक है 3। तो टोटल आंसर इज 3। नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने हो गए 3। फोर्थ बेटा आपके पास है सब लेवल बताओ, नंबर ऑफ सब लेवल्स। सब लेवल्स का नंबर कैसे बताना है, बहुत आसान है। कितनी तरह के ऑर्बिटल है, एक तो 1s ऑर्बिटल है, एक 2s ऑर्बिटल है, एक 2p ऑर्बिटल है, 4 तरह के डिफरेंट ऑर्बिटल हैं। तो सब लेवल कितने हुए 4, कौन कौन से हुए 1s, 2s, 2p, 3s। तो ये हो गया हमारा। फिर नंबर ऑफ s ऑर्बिटल पूछ रहा है बेटा एक क्वेश्चन में, नंबर ऑफ s ऑर्बिटल कितने हैं। आप कहाँ से आते हो, कहाँ पे आपका घर है दीदी,
आप कहाँ से आते हो? मैं अमरपुर से आगे। अमरपुरा तो खुल गया ना अब? हाँ तो अब ईसा नगरी ब्लॉक हो गई। अच्छा, सो नंबर, में घर है। जी हाँ, तो नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल यहाँ पे कितनी तरह के एस ऑर्बिटल है देखो बेटा, 1 2 3, 1s है, 2s है, 3s है, तो 3 तरह के एस ऑर्बिटल है। तो नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल कितनी तरह के? 3। फिर उसके बाद उसने लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, वो तो मैं यहाँ पे दिख ही रहा 6, तो ये हो गया हमारा 6। सो बच्चों ये मेरा आज का लेक्चर था आपके साथ, जिसमें मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे, मेजर 3। एक मैंने डिस्कस करा आपके साथ बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हमने कैटायन अनाइंस की। सेकंड हमने देखा कि कौन सा ऑर्बिटल सेंस बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा है। थर्ड मैंने आपके साथ देखा कि हमें एक कोटेशन दी, एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें सिर्फ ये बताया हुआ था कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में 8 हैं, एम में 2 हैं। फिर उसके ऊपर 6 क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो 6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। सो डोंट वरी, ये मैं आपको पिक्स भी भेजूंगा, तो ये आज का काम अपनी कॉपी में लिख लेना। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।